बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे प्यारे बच्चों, न्यूमेरिकल कंप्यूटिंग के नेक्स्ट टॉपिक के साथ विच इज गोइंग टू बी द स्टार्ट ऑफ लेक्चर नंबर वीक नंबर 6। अगर आप अपनी कोर्स आउटलाइन पे देखें तो दैट इज अ टॉपिक ऑफ इंटरपोलेशन एंड एक्सट्रापोलेशन टेक्निक्स। इसकी कुछ डिफरेंट टेक्निक्स हैं जो कि हम आगे डिटेल में डिस्कस करेंगे मैथमेटिकली, लेकिन आज जो मैं आप लोगों को कॉन्सेप्ट देना चाह रही हूँ वो ये कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इंटरपोलेशन एंड एक्सट्रापोलेशन। तो उसके लिए मैंने आप लोगों के लिए स्लाइड्स प्रिपेयर की हैं जो कि मैं कोशिश करती हूँ कि आप लोगों को एक्सप्लेन करूँ। अच्छा, आपने ना कैलकुलस में एक जो बेसिकली एक कॉन्सेप्ट पढ़ा था दैट वाज के एक आपके पास एक डिपेंडेंट वेरिएबल होता है और एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है, और आप इंडिपेंडेंट वेरिएबल का चेंज जो होता है ना वो किसी भी खास स्पेसिफिक वैल्यू के हिसाब से देख रहे होते हैं। मसलन अगर आपके पास y इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ x है तो x जो होता है आपके पास वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है और x जो है वो डिपेंडेंट वेरिएबल है। आप x में चेंज करते हो तो y में कॉरेस्पॉन्डिंगली चेंज आ जाता है। तो अगर हमने किसी आर्बिट्रेरी पॉइंट पे इसको कैलकुलेट करना है, ये बात ना आप लोगों को एक एग्जांपल से समझ आएगी। अब कोई फंक्शन था, कोई भी स्पेसिफिक फंक्शन था जिसमें आपने ना x और f ऑफ x के दरमियान में ग्राफ प्लॉट किया। जीरो का रिस्पॉन्ड जीरो ही आता है, वन का रिस्पॉन्ड 0.84 एंड सो ऑन। आप देख रहे हो कि मैंने इसकी डिस्क्रीट वैल्यूज के ऊपर इसके कोई भी फंक्शन अप्लाई करके इसका, अब ये बेसिकली कोई एक्सपेरिमेंटल केस भी हो सकता है ये कोई कर्व हो सकता है कोई लीनियर इक्वेशन हो सकता है ये कोई पोलिनोमियल इक्वेशन हो सकता है कि ये कोई ग्राफिकल इक्वेशन हो, व्हाटएवर, मुझे नहीं पता, लेकिन मैंने इन दो चीजों के दरमियान में जो कि आपको इस डेटा में दी गई है मैंने ग्राफ ड्रॉ किया। अच्छा, अब आप देख रहे हो कि ये जो ग्राफ की रेंज है वो 0 से स्टार्ट होती है और मैक्सिमम जो है वो 6 तक जाती है। ठीक है, अब अगर आप देख रहे हो कि मुझे यहाँ पे 2.5 पे मुझे ग्राफ की वैल्यू नहीं दी गई है, ठीक है, तो अगर मैं ग्राफ का ट्रेंड देखूँ ना, अगर मैं ग्राफ के सारे पॉइंट्स को मिलाऊं, जो कि मैं बेसिकली देखो यहाँ पे मैंने क्या किया कि मैंने ग्राफ प्लॉट किया, जीरो के कॉरेस्पॉन्डिंग जीरो है, 1 पे 0.84, तो अगर मैं इस ग्राफ को ज्वाइन करती हूँ ना तो मुझे मेरे पास एक जो ट्रेंड ऑफ द ग्राफ बनता है ना वो कुछ इस तरीके से बनता है। अब मैंने अगर फॉर एग्जांपल देखना है कि 2.5 पे वैल्यू क्या है तो मैं क्या करती हूँ कि मैं वर्टिकल लाइन जो है ना वो सीधी ड्रॉ करूंगी, तो बेसिकली मुझे यहाँ से पता चल जाएगा कि मेरे पास अप्रोक्सीमेटली y की वैल्यू जो है ना वो बेसिकली 0.5 के करीब करीब आएगी। तो मैंने एक ऐसी वैल्यू कैलकुलेट की विच वाज इन द रेंज ऑफ दिस वन। ठीक है, अगर आप इस डाटा की रेंज देखो तो 0 और 6 के दरमियान में 2.5 वैल्यू थी। लेकिन अगर मैं ये इस ऐसी सिचुएशन को जब हम 0 से 5 के यानी आपके जो डाटा वैल्यूज हैं उनके दरमियान में अगर आप वैल्यूज को कैलकुलेट करते हैं ना तो इस कॉन्सेप्ट को हम कहते हैं इंटरपोलेशन। लेकिन समटाइम्स अगर फॉर एग्जांपल मैं यही कहती हूँ, मैं कहती कि जी ग्राफ का ट्रेंड ये आ रहा है कि जी पहले ऊपर जाता है फिर नीचे जाता है, हो सकता है कि अगला ग्राफ का जो है ना ट्रेंड वो कुछ इस तरीके से हो। अब आप मुझे ये बताएं कि इसी चीज को मद्देनजर रखते हुए मुझे वैल्यू 10 पे वैल्यू बताएं या x इज इक्वल टू 8 पे वैल्यू बताएं, तो आप देखें तो आपका जो डाटा है उसकी मैक्सिमम रेंज जो है वो 6 पे खत्म हो जाती है, 8 पे वो वैल्यू नहीं बता रहा। तो इस सिचुएशन में हम कहते हैं एक्सट्रापोलेशन। तो अगर आप इसकी डेफिनेशन पे गौर करो तो अब आपको ये चीज समझ आएगी कि estimate f of x for arbitrary x by in some sense drawing a smooth curve through the xi वो values हैं, if the desired x is in between the largest and smallest values of xi's the problem is called interpolation, otherwise it is called extrapolation। I hope कि ये छोटा सा कॉन्सेप्ट था जो कि आपको समझ आ गया होगा। मैंने पिछले इल कंडीशन और वेल कंडीशन को भी एक्सप्लेन कर दिया, तो आज के लिए ये दोनों चीजें जो है ना कॉन्सेप्चुअली आप थोड़ा सा इसको देख लीजिएगा। इसका कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं बनता, लेकिन आगे इसके मेथड्स हैं कि इंटरपोलेशन और एक्सट्रापोलेशन की कुछ टेक्निक्स हैं, वो कैसे हम इसको डिटरमिन करते हैं वो अगले लेक्चर में हम देखते हैं। थैंक यू सो वेरी मच। और इसमें एग्जॉस्ट चला गया, अब इसमें हम डालेंगे लेमन जूस।